हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और जिस साल रमेश के बेटे का जन्म हुआ है ठीक उसी साल उसके फादर की डेथ भी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि फादर की एज x है और टोटल फैमिली मेंबर का कंबाइन एज y है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो टोटल फैमिली की जो एज होगी वो y प्लस 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो बेबी बॉर्न होगा उसकी एज 0 हो जाएगी। तो टोटल कंबाइंड एज y प्लस 0 हो जाएगी। अब 10 ईयर्स पहले की बात करें तो y माइनस 10 और 5 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 इंटू 5 मीन्स 50 माइनस करेंगे और फादर की एज से भी 10 माइनस होगा। इस तरीके से 10 का माइनस 6 टाइम्स होगा तो ओवरऑल 60 माइनस होगा। तो यहाँ पे y माइनस 50 किया गया है और फादर की एज से x को अलग से दिखाया गया है। अब दोनों की एज सेम है, मीन्स प्रेजेंट एज और 10 ईयर्स पहले की जो एज है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब देखिए इस केस में y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस 60 प्लस x है तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। इसमें हमारे पास गिवन कंडीशन है कि ट्रैफिक लाइट्स के चेंज होने का टाइमिंग 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट और 75 सेकेंड है। तो उस केस में अगर लाइट साइमल्टेनियसली 1:35 PM पे ऑन होती हैं तो अगेन वो किसी दूसरे ऐसे कौन सा टाइम होगा जिस पे फिर से वो तीनों लाइट सेम टाइम पे चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले सारे नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, 900 आ जाएगा और 900 को हम मिनट्स में बदल देंगे। ठीक है, इसी मिनट्स को हम टाइमिंग में ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो मान लेते हैं टोटल इनकम 100 रुपीज़ है, ग्रोसरी पे खर्चा 24% है और रेंट पे 16%। दोनों का सम 40 हो जाएगा। 100 और 40 का डिफरेंस 60। तो रिमेनिंग का 55% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे जाता है, मतलब 60 का 55% 33 ये चिल्ड्रन के एजुकेशन पे जाएगा। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 73। सेविंग कितनी हो जाएगी 27 और सेविंग हमको दे रखा है 5940। तो 27 का मतलब 5940, तो ए का मतलब 22 हो जाएगा और रेंट हमें निकालना है तो 16 को 22, 16 का मतलब 16 इंटू 22 का मल्टीप्लीकेशन 3530। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। तो हमें गिवन क्या है, 3 फ्रूट्स है हमारे पास, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तीनों का कॉस्ट दे रखा है। कॉस्ट का रेशियो 2, 3, 5 है और नंबर ऑफ एप्पल, बनाना, ऑरेंज 5, 4 और 2 के रेशियो में। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ये पर कॉस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10, 12 और 10 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे तीनों पे प्रॉफिट दे रखा है 20%, 25%, 30%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। जैसे 20% का प्रॉफिट 1/5, एक का प्रॉफिट तो 6/5 अब 10 हो जाएगा। 25 का मतलब 1/4 होता है, एक का प्रॉफिट 4 पे तो 5/4 अब 12 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 30% का मतलब 3/10 होता है। 3 का प्रॉफिट 10 पे होगा तो 13/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एसपी 12, 15, 13 का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तीनों को ऐड कर देंगे 32 हो जाएगा। टोटल एसपी के केस में तीनों को ऐड कर देंगे 40 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 32 और 40 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 32 है तो 8/32 इंटू 100, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। तो अब देखिए 12 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 18, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक इसी तरीके से साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमारे पास सब कैंसिल होकर 30 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा अगेन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 6760 और दोनों के एचसीएफ 13 दे रखा है। तो इस केस में पहला नंबर क्या हो जाएगा 13x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13y हो जाएगा।
दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखिए ए के प्लेस पे 13 इंटू एक्स और बी के प्लेस पे 13 इंटू वाई, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा तो फाइनली हमारे पास x इंटू वाई 40 हो जाएगा। जब इसको 169 से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई का 40। अब यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट 40 हो गया, तो यहाँ पे हमको पेयर बना के देखना पड़ेगा तो कैसे, कितने ऐसे पेयर पॉसिबल है, ठीक है, जो कि को प्राइम भी होने चाहिए। तो 1 और 40 को प्राइम है, दोनों का प्रोडक्ट 40 होता है, तो एक पेयर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा पेयर 5 और 8 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 40 होता है और दोनों को प्राइम। तो हमारे पास इस तरीके दो पेयर पॉसिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 और 40 को 13 से मल्टीप्लाई किया गया और 5 और 8 को भी 13 से मल्टीप्लाई किया गया। अभी देखिए रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन हमारे पास। तो इस केस में हमको एरिया दे रखा है, ठीक है, 1944√3। और रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 3√3/2 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ फंक्शन निकालना है, तो उस केस में हमको रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर निकालना पड़ेगा, जो कि 6 इंटू ए होता है। उसको पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्टिंग 2484 आ जाएगी। किसी आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 30% एवं मार्क किया गया है, तो 30% का मतलब 3/10 होता है। इसका मतलब 10 रुपए का आर्टिकल है तो 13 का उसको मार्क किया गया होगा। फिर उस आर्टिकल पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, 15%, 20%। तो इसका कंबाइंड डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। 15 प्लस 20 इंटू माइनस 15 इंटू 20/100 सॉल्व करेंगे तो 32% आ जाएगा। 32% का मतलब 8/25 होता है। इसका मतलब ये है कि 25 का आर्टिकल है तो उस पर 8 का डिस्काउंट करके 17 रुपीज़ में बेचा जाएगा। तो एमपी और एसपी का रेशियो 25 और 17 हो जाएगा। अब रेशियो में एमआरपी सेम करने के लिए हमने अपर रेशियो को 25 और लोअर रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 250, 325 और 221 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें 696 लॉस दिया है, तो हम सीपी और एसपी का डिफरेंस लेंगे तो 29 का लॉस मिलेगा, जिसकी वैल्यू 696 है। और हमें सेलिंग प्राइस निकालना मतलब 221 की वैल्यू निकालनी है, तो 221 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 221 की वैल्यू 5304, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास दो नंबर का सम 108 दे रखा है और उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ 12 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 12x हो जाएगा और दूसरा नंबर 12y। दोनों का सम करेंगे तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी 12 से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे हम पेयर बना के चेक करना होगा, जैसे 9 आने के लिए कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। 1 8 हो सकता है जो कि को प्राइम है, 4 5 2 और 7 ये 3 को प्राइम नंबर हो सकते हैं। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो 12 इंटू ए माइनस बी मीन्स 8 माइनस 1 इंटू 12 84 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक इस तरीके से दूसरे पेयर का डिफरेंस 12 से मल्टीप्लाई 12 आ रहा है। फिर तीसरे 7 और 2 का डिफरेंस 12 से मल्टीप्लाई ये 60 आ रहा है। तो यही दोनों पेयर हमारे पॉसिबल पेयर हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 60। अंकित किसी आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचता है, इसका मतलब 100 रुपए का आर्टिकल होगा तो 90 में बेचा होगा। अगर वो 30% कम पे ही खरीदा होता, मतलब 70 का खरीदा होता, तो वहां पे उसको 26 रुपए कम पे करने पड़ते। तो 70 का 10% निकालेंगे 7 हो जाएगा, तो ये 77 और 90 का डिफरेंस 20 आ जाएगा, जो कि 13 की वैल्यू हो जाएगी। रेशियो हमारे पास 13 की वैल्यू होगी और ओरिजिनल कॉस्ट 26 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 2 रुपये आ जाएगी। इस तरीके से अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। ये एक नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसमें इनफिनिट सीरीज बन रही है। तो क्यूब रूट ऑफ ए रूट ओवर बी, क्यूब रूट ऑफ ए रूट ओवर बी, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्यूब लगाए तो क्यूब कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू बी एक्स बन जाएगा। ओरिजिनल सीरीज फिर से रिपीट हो जाएगी। फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ये सब रूट के अंदर रहेगा, तो वहां से x कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जिसमें एक पिज्जा का डायमीटर 8 और उसका कॉस्ट 240 है। ठीक इस तरीके से दूसरे पिज्जा का डायमीटर 12 और कॉस्ट 360 है। दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों के केस में सेम ही आएगा, तो इस केस में डिस्काउंट डायरेक्टली ले सकते हैं। 360 और 240 का डिस्काउंट 180 आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्काउंट ऑफ द सेकंड पिज्जा हो जाएगा। एक मैन 30 आर्टिकल को 100 में बेचता है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 10/3 हो जाएगी। उस पर 20% का गेन होता है, मतलब अगर
5 का खरीदा होगा तो 6 का बेचा होगा, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए 100/CP करेंगे तो 100/50/3 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ जाएंगे। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यूनिट में सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से 36 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर 15 पेंसिल का कॉस्ट 12 रुपये है तो हम एक पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे, 12/15 मीन्स 4/5 आ जाएगा। इस तरीके से सेलिंग के केस में अगर 15 रुपये की 12 पेंसिल है तो एक पेंसिल की कॉस्ट 15/12 मतलब 5/4 आ जाएगा। तो एसपी और सीपी का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस मीन्स 4/5 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनली हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 56.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमें गिवन है कि 70% ऑफ द टोटल आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और रिमेनिंग आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा जाता है। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 100 है, उसमें से 70% मीन्स 70 को 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो ऐसे टोटल 14 आर्टिकल होंगे। इस तरीके से 10% के लॉस पे बेचेंगे तो ऐसे 3 आर्टिकल होंगे। तो ओवरऑल तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 14 और -3 का डिफरेंस +11 आ जाएगा। 11 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है 100 पे, तो इस तरीके से 11% हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे पास एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, जो कि 2, 3, 5 के रेशियो में, जिसकी वैल्यू 90 रुपीज़ दे रखी है। तो जब करेंसी को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 15 × 2 100, 25 × 3 75 और 10 × 5 50 आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू 90 रुपीज़, इसको पैसे में बदल देंगे तो 15। अब यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। इस तरीके से 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो इस यूनिट को 25 पैसे के रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 120 नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। ये हमारे पास एलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास AQ + 3A² + 9A की वैल्यू 1 दे रखी है। तो हमें पता करना है कि AQ + 3/A की वैल्यू क्या होगी। तो जो गिवन है इसको हम 1 ले लेंगे और दोनों साइड 3/A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी 3A² + 9A + 27। तो इसमें दो टर्म्स लास्ट के कैंसिल हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट 2 टर्म्स से जब माइनस करेंगे, तो फाइनली हमारे पास AQ - 27 और राइट हैंड में 1 - 3/A बचेगा। इस तरीके से 3/A के लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो AQ + 3/A = 28 हो जाएगा। cot A की वैल्यू 7 दे रखी है, तो हमें पता करना है कि 5 cos A + 4 sin A / cos cube A + 7 sin cube A + 6 sin A की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरे इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 5 cot A + 7 बचेगा अपॉन cot A + cos² A + 7 sin² A + 6 बचेगा। cot A की प्लेस पे 7 लिख सकते हैं, 7 कॉमन हो जाएगा तो sin² cos² 1 हो जाएगा +6। तो फाइनली हमारे पास 39/13 = 3 आ जाएगा। 25 नंबर का एवरेज हमारे पास 48.2 दे रखा है और 10 नंबर का एवरेज 47 और साथ ही लास्ट के 12 नंबर का एवरेज 49 है। तो सम हमारा 10 × 47 + 12 × 49 प्लस रिमेनिंग 3 नंबर्स इक्वल टू 25 × 48.2 हो जाएगा। यहाँ से रिमेनिंग 3 नंबर का सम निकालेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो 147 आ जाएगा। अब उसके अलावा एवरेज निकालना है और भी एडिशनल 2 नंबर दे रखा है, तो पहले 3 नंबर का सम दे रखा है और लास्ट के 2 नंबर ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज 54.8 आ जाएगा। ये हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास फ्रेश फ्रूट 75 किलोग्राम है, जिसमें वाटर का परसेंटेज 68% और पल्प का परसेंटेज 32% है, और ड्राई फ्रूट का वेट मान लेते हैं कि x है। तो उस केस में अब देखिए वाटर का परसेंटेज 20% है ड्राई फ्रूट में, तो पल्प का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, और हमें दे रखा है कि ड्राई फ्रूट का 80% 24 है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 30 आ जाएगी, मतलब ड्राई फ्रूट का वेट जो होगा वो 30 किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर एक रियल नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्ट नंबर होगा, और न्यूमरेटर हमारा रूट वाला होगा जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे पास आंसर 2√6 आ जाएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट 2160 है और 2 नंबर्स का HCF 12 है, तो एक नंबर
हमारे पास 12x होगा और दूसरा नंबर 12y हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 का स्क्वायर इंटू xy, तो xy की वैल्यू 180/12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर फाइनली हमारे पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 15 के लिए हमारे पास दो पेयर मिलेंगे जो कि को प्राइम होंगे, 15 और 1 होगा और 3 और 5 होगा, जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 216 आएगा 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने। तो इस तरीके से हमारे पास दो पेयर पॉसिबल होंगे। हमारे पास एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी डायमेंशन 4, 5, 6 है और इसके 8 कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर के क्यूब को रिमूव किया गया है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, इस तरीके से 8 क्यूब होंगे तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम 112 आ जाएगा। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर AB है और रेडियस 9 है। डायमीटर को एक कॉर्ड PQ इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, और इस तरीके से कि AM और BM का रेशियो 5 और 4 हो जाता है। तो हमें पता करना है कि PQ की लेंथ क्या होगी। तो हमारे पास गिवन है रेडियस R, और BA को देखें तो BM प्लस AM इक्वल टू 18 हो जाएगा। BM को 4 ले सकते हैं और AM 5 हो जाएगा। इस तरीके से एक यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी और 5 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो दोनों पार्ट का लेंथ आ जाएगा PM इंटू MQ इक्वल टू AM इंटू BM। ये कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके मिडिल पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो PM और MQ तो सेम ही रहेगा, तो x स्क्वायर और AM की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 और BM की लेंथ 10 हो जाएगी। तो 80 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनली 4√5 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल लेंथ निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉर्ड PQ की लेंथ 8√5 आ जाएगा। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.